आज हमारे बीच एक और ऐसी हीरो हैं, डॉक्टर ज्योति लांबा, जो अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ में पढ़ाती हैं और जिन्होंने गुजरात में 10,000 टॉयलेट्स बनाकर गांव वालों की मदद की है। एक टीचर से आप कैसे सैनिटेशन वॉरियर बनी, इसके पीछे का राज जो है वो आपसे जानना चाहेंगे। ज्योति जी, सबसे पहले तो नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। वैसे मैं बहुत अच्छी हूँ। आइए, आप इधर आ जाइए। ज्योति जी, एक आप हैं जिन्होंने 10,000 टॉयलेट्स बनाए, एक हमारे तमिलनाडु के कंडक्टर हैं जिन्होंने 3 लाख से ज्यादा पौधे लगाए। आपके पास आप में ऐसी सोच कहाँ से आ जाती है, कैसे किया आपने, ये पहले बताइए। सबसे पहले तो आज विश्व शौचालय दिवस की पूरे भारत को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और दूसरी बात, शौचालय पहले बनते थे, लेकिन 2014 से जब नरेंद्र मोदी जी ने, महान विभूति जो हैं, जिन्होंने हमारे साथ ये जाहिर कर दिया कि भाई आप शौचालय बनाओ, मैं मदद करूंगा, इससे इतना काम आसान हो गया ना, जैसे कि पतंग हवा में उड़ती है और डोरी पकड़ के चढ़ते हैं ना, ऐसा ये काम हो गया। अब मैंने तो ये शौचालय बनाने का विचार मेरे मन में हमारे गुजरात विद्यापीठ सादरा में कुलपति जी की, नारायण भाई देसाई जी की गांधी कथा थी। उस समय हमारे गांव में काफी विद्यापीठ के और दूसरे गांव के लोग सब आए थे और आजू बाजू सब रहे, तो उस समय जो आए हुए मेहमान थे उनको शौचालय के लिए बहुत तकलीफ पड़ती थी। तो हमारे वाइस चांसलर उस समय सुदर्शन भाई अयंगर थे, उन्होंने ऐसी बात की कि ज्योति बहन क्यों ना अपने ये शौचालय का काम वगैरह किया जाए। फिर मैंने हमारे साइंस सेंटर के प्रदीप भाई आचार्य थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। और जब मैं गांव में गई तो फिर गांव में मैंने गांधी जी के विचार रखे। और गांधी जी के क्या विचार थे कि अंतिम व्यक्ति अर्थात जीवन में जो भी व्यक्ति है उसको जरूरत की चीजें तो प्राप्त होनी ही चाहिए। और फिर गांधी जी की जगह जब मैंने गांव के लोगों को देखा, बहनों को देखा, उसके बाद मैंने अपना हृदय उन बहनों में रखा। क्या बात। तब मेरे को शीशा और दर्पण सामने दिखाई दिया कि एक बहन की परिस्थिति क्या होती है, जो उसको प्राथमिक सुविधा प्राप्त नहीं है तो वो अपना जीवन कैसे जीती है। तो इस प्रकार जब ये जीवन जीना, और वास्तव में चंद्र अपना काम करता है, सूर्य अपना काम करता है, उसे कहना नहीं पड़ता, लेकिन इनको समझाने के लिए हमें सीमेंट और रेत से तो हम मकान बना सकते हैं, स्टील से, लेकिन घर के लोगों को समझाने के लिए, एक परिवार, एकता, समूह, सबको समझाने के लिए बहुत मैंने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। और उससे मैंने जो शौचालय का काम किया, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे को लगा कि वास्तव में जीवन यही है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर थी, और उसके बाद जब मैंने कहा, एक मिनट, जब मैंने कहा लोगों ने कि प्रमोशन ले लो, आप प्रमोशन के लिए फॉर्म भरो करो, तब मैंने क्या सोचा कि गांव के लोगों को, बहनों को मदद करना। और एक बहन अंधेरे की राह देख करके बैठी है कि कब अंधेरा होगा और कब मैं शौचालय जाऊंगी, वो देख करके मेरे मन में जो विचार आए, उन विचारों को देख करके मैंने ये काम आगे किया। थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया काम किया आपने। आप अहमदाबाद से आई हैं, आप अहमदाबाद से आई हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं अहमदाबाद में क्या हो रहा है। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू अहमदाबाद। केतन जोशी is joining us from the Safai Vidyalaya in Ahmedabad. This is the original branch of the Harijan Sevak Sangh that was established by Gandhiji in 1932 to bring greater sanitation through instilling a sensitivity and removal of untouchability, as well as fostering the engineering and designing of toilets and sanitation technologies. केतन भाई, कहाँ हैं आप? ये वही है जो आपने जान किया, ये वाली जगह नहीं। देखिए, अभी हम सफाई विद्यालय में हैं, तो स्वाभाविक है कि सफाई की शुरुआत यहाँ से ही होती है। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि हम कहाँ पर मौजूद है। हम यहाँ टॉयलेट काफ़े पर मौजूद है, और जो लोग आप देख रहे हो वो टॉयलेट सीट के ऊपर बैठे हैं। मकसद यही है यहाँ के छात्रों को और यहाँ के विजिटर को समझाने का कि आखिरकार सफाई कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सफाई के वॉरियर से गाँव में जाते हैं, लोगों की मुश्किल को समझते हैं। कई बार
बार लोगों के ताने भी इनको सुनने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सफाई और पानी का अभियान है वो छोड़ा नहीं है। यहाँ जो लोग छात्राएं बैठी है वो भविष्य की टीचर है, अभी से वो गांव में जाती है, गांव की परिस्थिति क्या है वो हम उनसे रूबरू आपको करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले मिलते हैं अनारबेन पटेल से, जो कि इस सफाई विद्यालय में एक्टिव है, ग्रामश्री की ट्रस्टी है और कई सालों से गांव में जाकर ये काम करती है। कई सारे ताने भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी अपना ये मिशन है वो छोड़ा नहीं है। तो हम अनारबेन से बात करते हैं। अनारबेन, ये मिशन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अभी क्या सिचुएशन है ग्राउंड पर जब आप जाती है तब? गांधी जी की तपोभूमि से, सफाई विद्यालय से आप सबको मेरा प्रणाम। नमस्ते। ये जो सफाई विद्यालय है वो 1963 में ईश्वर भाई पटेल ने चालू किया था। इसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। ये ऐसा विद्यालय है जो गांधी जी के मूल्यों आधारित है। गांधी जी बोलते थे कि सैनिटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्रीडम। उन्होंने बोला था कि अगर मेरा पुनर्जन्म होता है तो अति क्षुद्र के घर में हो, जिससे मैं उनका दुख और दर्द समझ सकूं। तो दो तरीके की बात गांधी जी ने बोली। एक था हार्डवेयर, कि घर घर शौचालय बने, और दूसरा था कि हमारी आदतें, कि जिससे हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गंदगी करते हैं और जो अनपढ़ लोग हैं वो सफाई करते हैं, और जो अनपढ़ लोग हैं हम उनको अछूत मानते हैं। तो गांधी जी का ये विचार था कि जो अस्पृश्यता इसके साथ जुड़ी है वो भी निकले। तो सफाई विद्यालय ने जो काम किया है, करीबन 4 लाख लोगों को यहाँ से ट्रेनिंग दी, क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के टॉयलेट होने चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसके पीछे क्या साइंस होना चाहिए, एक साइड उसका भी काम किया। ईश्वर भाई पटेल खुद आर्ट पढ़े थे, आर्ट्स के स्टूडेंट रहे थे, बट पूरा साइंस उन्होंने इसके पीछे लगाया। उन्होंने इतना तक रिसर्च किया कि एक ह्यूमन कितना वेस्ट उसके बॉडी से निकलता है, उसको उन्होंने वे किया और उसको देख के फिर उन्होंने टॉयलेट के डिज़ाइन किए। आज इतना डेप्थ में जाना, और अपने देश में ये 60 साल पहले की बात हो रही है, करीबन यहाँ से ये सफाई विद्यालय से 5 लाख टॉयलेट बने हैं, और गांधी जी को मूल्यों को लेकर ये सफाई विद्यालय आगे बढ़ा है। मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि गांव-गांव जाना, लोगों को समझाना। उस टाइम पे जब टॉयलेट बनते थे, सरकार की सब्सिडी जाती थी, फिर भी लोग उसमें स्टोर रूम बना देते थे, उसमें से उनको निकालना और छोटी छोटी आदतों तक उनको पहुंचाना। क्योंकि आज हम कितना भी बड़ा काम कर ले, हम 100% टॉयलेट बना भी दें, बट अपने देश की गंदगी निकल नहीं रही है। और उसका कारण क्या है? हमारी छोटी आदतें। जो आदतें अगर हम खुद निकालेंगे, हम खुद वो मिशन में जुड़ेंगे, हम देखेंगे कि हमारे देश को हमको आगे लेके जाना है, तो हम खुद को अपने आप में बदलना होगा। और ये चीज सफाई विद्यालय ने पकड़ी, गांव तक, स्कूल तक ये लेके गए। स्कूल सैनिटेशन पे भी बहुत बड़ा काम हुआ है यहाँ से, और इसका रीज़न ये रहा था कि ड्रॉप आउट जो होते थे बच्चियाँ, वो ज़्यादातर ड्रॉप आउट बिकॉज ऑफ सैनिटेशन के कारण होती थी। तो आज अपने देश में जो सैनिटेशन की स्थिति है, जो अभी धीरे धीरे जो हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लोगों तक, ये आदतों तक इस चीज़ को पहुँचना चाहिए। और यहाँ पे मेरे साथ और भी लोग हैं, क्योंकि ये टॉयलेट का विषय है और हर क्षेत्र में अलग प्रकार के टॉयलेट बनते हैं। जहाँ पे पानी का स्तर ऊपर है वो अलग टॉयलेट होगा, जहाँ पे पहाड़ी है उसका टॉयलेट अलग होगा। तो हर जगह टॉयलेट अलग है, सिटी में अलग टॉयलेट है, गांव में अलग टॉयलेट है। तो ये जो टॉयलेट कैफे बना है वो पहले टॉयलेट का प्रदर्शन है। पहली बार टॉयलेट का गार्डन अगर पूरे देश में किसी ने बनाया है तो ईश्वर भाई पटेल ने बनाया। ये विचार टॉयलेट गार्डन, टॉयलेट कैफे, टॉयलेट गार्डन एंड टॉयलेट कैफे एंड कैफे। केतन जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस देयर फ्रॉम अहमदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें दिखाया भारत का पहला टॉयलेट कैफे। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया टू मेनस्ट्रीम द कन्वर्सेशन। The lady who was speaking, yes, her mother is the former chief minister of Gujarat and currently the governor of Uttar Pradesh, Anandiben Patel ji's daughter, but she has taken it upon her to go ahead and take this cause forward on ground. So that's how everybody needs to do it. That's what everybody needs. Well, speaking of action, Mr. Kant, I want to understand from you, what can we expect now over this year as we get ready for the G20? How important is the health aspect and the sanitation aspect linked to health going to be as part of the presidency agenda? So Shireen, my belief is that globally you can't have growth, you can't have progress, you can't lift people above poverty line unless and until you don't focus on sanitation and water. And this is, to my mind, very critical because very vast, 200 post-COVID,
it's important to understand that 200 million people have gone below poverty line. 75 million people have lost jobs. Yeah. And therefore, our focus has to be brought back to these basic issues. If we are able to do this, and this would require several things. First and foremost, this would require us to change habits, as was very rightly said, amongst children. We have to inculcate this amongst children. If we are able to do this, it's very important. Secondly, we've brought in a mass movement of toilets and of water. We need to take this to the next stage of what Nana said, the fecal sludge management, which is very important, and of ending plastics. So we need to keep evolving the movement. Thirdly, like Jyoti Behan, we need every Indian to become like her, become really a brand ambassador, and become that I'm going to convert 100 more people into this. This is very important. Yeah. Fourthly, this can't be a government movement. You know, the government, the Prime Minister has driven it, but it can't be a government movement. It has to be a community movement. And everyone needs to join, and this would require a lot of movement from civil society organizations and from the private sector of India. And therefore, if the private sector has to do it, not only do you need to make new toilets, but you also need to actually bring in a huge behavioral change. At the end of it all, it's all about behavioral change and people of India really asking that this is benefiting them in terms of better health and better nutrition. Yeah, and that's exactly what we started the conversation with. When Pariniti walked onto stage, she said that she's a citizen in progress. And that's exactly what you're alluding to as well, that all of us as citizens need to evolve, need to change, need to bring in a change of habits and behavior as well. Mr. Kant, I want you to do something very special for us. Before that,